हेलो व्यूअर्स, मैं आपसे मुखातिब हूँ बैरिस्टर नासिर अली सरदार। आज एक नई वीडियो के साथ आज की हमारी जो वीडियो है ये हम एक कैटेगरी जिसको हम मिनिस्टर ऑफ रिलीजन कैटेगरी वीज़ा कहते हैं, ये Tier 2 वीज़ा इसे कहा जाता है और उसके बारे में आपसे कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, आपको कुछ थोड़ी सी मालूमात देंगे। बेसिकली ये वीज़ा भी लिंक है स्पॉन्सरशिप के साथ। अगर आपके पास कोई ऐसा स्पॉन्सर है जिनके पास ये वीज़ा अवेलेबल है तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो कैटेगरीज़ हैं उसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जैसे कोई नात ख़ां हैं, जैसे कोई मौलाना हज़रात हैं, कोई तकरीर करने वाले हैं, कोई नकीब हैं, या इसी कैटेगरी से मुंसलिक जो लोग हैं वो इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पहली कंडीशन जैसे मैंने कहा कि आपको ज़रूरत होगी एक अदद स्पॉन्सर की, और अगर आपका जो स्पॉन्सर है उनके पास ऑलरेडी लाइसेंस मौजूद है और वो आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो इस वीज़े के लिए फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। आम तौर पर ये वीज़ा 3 साल के लिए होता है और इसकी जो कंडीशंस हैं उनमें आपको लाइफ इन यूके तरह का एक टेस्ट होता है जिसको हम B1 इंग्लिश लेवल का टेस्ट कहते हैं। उसमें आपको अपनी इंग्लिश जो है वो शो करनी होगी कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं उस स्टैंडर्ड के ऊपर जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया हुआ है। उसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा पुलिस वेरिफिकेशन का, और इसके साथ ही आपको इस केस के अंदर ये आपको शो करना होगा कि आपके पास कुछ पर्सनल सेविंग भी मौजूद है ताकि आप जब यहाँ से अगर जाएंगे तो आप किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। इस सिलसिले में आपका एम्प्लॉयर आपकी हेल्प कर सकता है। अगर वो लिख देते हैं कि हम आपको ये सब कुछ पहले से प्रोवाइड कर देंगे तो फिर शायद आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद एक और चीज़ ये देखी जाएगी कि चूँकि अब जैसे वीज़े जिसकी वैलिडिटी 6 महीने से ऊपर होती है उसके लिए आपको TB टेस्ट भी आजकल उसकी ज़रूरत जो है वो होती है और आपको वो TB टेस्ट प्रोवाइड करना पड़े। इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए 18 साल से ऊपर जो आपकी एज है उसका होना भी ज़रूरी है। और इसमें एक और चीज़ है कि तकरीबन 26,500 के करीब आपकी जो सैलरी जो है वो होनी चाहिए और इससे कम में शायद आपके लिए गुंजाइश ना मिले। तो इसमें ये होगा कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो जब वो COS लेटर आपको इशू करेंगे तो उसके ऊपर वो सैलरी आपकी मेंशन कर देंगे कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे। और डोंट फॉरगेट कि आपके एम्प्लॉयर को ये सैलरी देनी भी है। ये आमतौर पर मिनिमम वेज जो सैलरी UK में है 10 पाउंड से थोड़ी ऊपर होती है, तो ये आपके एम्प्लॉयर जो हैं वो इस बात के पाबंद होंगे कि वो आपको इतनी सैलरी देंगे। अगर आपने ये सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं तो फिर आप इस वीज़े के लिए इंटाइटलमेंट आपकी हो सकती है। इसको बाज़ लोग जो है वो चैरिटी वीज़ा भी कहते हैं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चैरिटी का मतलब ये है कि अगर कोई चैरिटी ऐसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे UK में बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि इस्लामिक चैनल्स हैं, तो यूजुअली वो चैनल्स जो हैं वो चैरिटी बेस होते हैं। तो अगर चैरिटी बेस कोई चैनल है और वो चाहते हैं कि हम अपने चैनल की प्रमोशन के लिए या वहाँ पर किसी को वो अपॉइंट करना चाहते हैं तो वो उसके लिए स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस उनको मिल जाता है तो वो किसी को भी वीज़ा जो है वो इशू कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसका जो क्राइटेरिया है, मसलन अगर आप मिनिस्टर ऑफ रिलीजन हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप वाकई मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है, आपने कोई क्वालिफ़िकेशन इस सिलसिले में हासिल की हुई है या आपका कोई एक्सपीरियंस है इससे पहले, आप अपने वीडियोस की शक्ल में या अपने जो भी आपकी कोई प्रोफाइलिंग इससे पहले हुई हुई है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। डोंट फॉरगेट कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं किया हुआ और आप मिनिस्टर ऑफ रिलीजन वहाँ बन के चले जाएंगे, ऐसे नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अप्रोप्रिएट क्वालिफ़िकेशन हो। तो अगर आपने 3 साल का वीज़ा लिया है और आप चाहें तो उसके बाद में उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। वो एक्सटेंशन आप वहाँ से लोकली भी हो सकती है और वो एक्सटेंशन जो है अगर आप यहाँ से चाहें तो उसको भी आप एक्सटेंशन जो है वो ली जा सकती है, या आप अप्लाई करना चाहें विद इन द UK भी आप इसी वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइड द UK भी अगर आप चाहें तो इसी वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस सिलसिले में अगर आपको किसी मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है तो नीचे इस पर नंबर आ जाएगा, आप मज़ीद रब्ता करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक यू।